महाकुंभ मेला भारत का सबसे प्राचीन और विशाल पवित्र धार्मिक आयोजन है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम भी कहा जाता है। यह हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक पर आयोजित होता है। इस आयोजन का आधार हिंदू धर्म की गहरी धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और एकता का प्रतीक है। महाकुंभ की उत्पत्ति की कथा, महाकुंभ की कहानी का स्रोत हिंदू धर्म की एक पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसे समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। यह कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। बहुत समय पहले देवता और असुर एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी और वे असुरों से पराजित हो रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे असुरों के साथ सहयोग करके समुद्र मंथन करें। इससे उन्हें अमृत प्राप्त होगा, जो देवताओं को अमृतत्व प्रदान करेगा और उनकी शक्ति को पुनः स्थापित करेगा। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन करना शुरू किया। समुद्र मंथन से कई दिव्य और अद्भुत वस्तुएं निकली, जैसे 1. हलाहल विष। यह अत्यंत घातक विष था, जिसे भगवान शिव ने पी लिया और अपने गले में धारण कर लिया। इससे वे नीलकंठ कहलाए। 2. कामधेनु गाय। यह अद्भुत गाय थी जो सभी इच्छाएं पूरी करती थी। 3. कल्प वृक्ष। इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष। 4. लक्ष्मी देवी, धन और समृद्धि की देवी, जिन्होंने विष्णु से विवाह किया। 5. चंद्रमा, जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 6. अमृत कलश। अमृता प्रदान करने वाला अमृत। जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों में इसे लेकर संघर्ष शुरू हो गया। असुर इसे हड़पना चाहते थे, जबकि देवताओं का उद्देश्य इसे सुरक्षित रखना था। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को भ्रमित किया और अमृत कलश को देवताओं के पक्ष में सुरक्षित रखा। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही स्थान पवित्र माने गए और यहाँ कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। महाकुंभ के प्रमुख आयोजन स्थल में प्रयागराज, इलाहाबाद। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। इसे तीर्थराज कहा जाता है। 2. हरिद्वार। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ गंगा नदी हिमालय से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। 3. उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित उज्जैन को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण भी प्रसिद्धि मिली है। 4. नासिक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित यह स्थल पवित्रता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। महाकुंभ का आयोजन चक्र खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। हर 12 वर्षों में एक बार एक स्थान पर महाकुंभ आयोजित होता है। हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ आयोजित होता है। प्रयागराज में हर 144 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। कुंभ के दौरान विशेष अवसरों पर साधु संतों द्वारा शाही स्नान किया जाता है। यह आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। शाही स्नान का दृश्य अद्भुत होता है, जिसमें हजारों साधु और लाखों भक्त एक साथ पर स्नान करते हैं। नागा साधु, अखाड़े और संतों की भारी संख्या में उपस्थिति महाकुंभ का मुख्य आकर्षण है। इन संतों और तपस्वियों के दर्शन करना आध्यात्मिक लाभकारी माना जाता है। कथा, भजन, योग और ध्यान जैसे आयोजन कुंभ मेले का हिस्सा होते हैं। बड़े बड़े पंडालों में धार्मिक प्रवचन और मंत्रोच्चारण होता है। महाकुंभ का महत्व और आध्यात्मिक संदेश। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं,
बल्कि आत्मशुद्धि, मोक्ष और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ लोगों को एक साथ लाता है। यह मानवता, समानता और एकता का उत्सव है। महाकुंभ में संतों और साधुओं के साथ संवाद और उनकी शिक्षा से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। महाकुंभ का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। सबसे पहला लिखित उल्लेख अध्यात्म रामायण और महाभारत में मिलता है। अध्यात्म रामायण, इसमें कुंभ को आत्मा और शरीर के बीच संतुलन बनाने का प्रतीक बताया गया है। महाभारत में भी तीर्थ यात्रा और संगम स्नान का उल्लेख है। महाकुंभ का आधुनिक स्वरूप, आज महाकुंभ एक भव्य और वैश्विक आयोजन बन गया है। लाखों लोगों की भीड़ के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, जैसे टेंट सिटी, स्वच्छता और सुरक्षा। डिजिटल तकनीक द्वारा कुंभ मेले का सीधा प्रसारण दुनिया भर में होता है। महाकुंभ ने भारत में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, धर्म की समझ और मानवता के प्रति समर्पण का एक अवसर है। यह आयोजन हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने भीतर के संघर्षों से निपटना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। महाकुंभ एक अद्वितीय आयोजन है जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराई को दर्शाता है।